नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच एक महत्वपूर्ण क्लास को लेकर आई हूँ। और आज की इस क्लास में मैं देश की प्रतिष्ठित सर्विस के लिए आयोजित परीक्षाओं में उन तमाम निबंध की सूची उपलब्ध कराने वाली हूँ जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज के इस पार्ट में मैं आप सभी को 32 ऐसे निबंध बताने वाली हूँ जिसकी तैयारी आपको करना अत्यंत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से एक एक निबंध अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। कोई एक निबंध किसी दूसरे से कम महत्वपूर्ण नहीं है। अर्थात ये जो 32 निबंध मैं आपके सामने लाने वाली हूँ वह आपको प्रत्येक दशा में अभ्यास करना ही होगा यदि आप चाहते हैं कि निबंध में आप बेहतर अंक पाए। साथियों, मैं इस सूची को उपलब्ध कराऊं उसके पूर्व आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध कराना है। सूचना ये उपलब्ध कराना है कि ये जो 32 निबंध की सूची मैं आपको दे रही हूँ यह सबसे ज्वलंत निबंध है और परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और जब तक आप प्रत्येक निबंध को 1 से 2 बार लिख नहीं लेंगे तब तक आप एक बेहतर एसे राइटिंग स्किल डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। इसी क्रम में मेरे द्वारा आप सभी को प्रत्येक रविवार को ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर एक निबंध लाया जा रहा है ताकि परीक्षा में आप बेहतर अंक निबंध के क्षेत्र में पा सकें। तो साथियों, आरंभ करते हैं इन 32 निबंध के बारे में जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला जो निबंध है वो है साथियों 21वीं सदी में आत्मनिर्भर भारत। जी हाँ साथियों, पहला निबंध है 21वीं सदी में आत्मनिर्भर भारत। वर्तमान समय में कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत भारत में आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना जागृत हुई और आज तमाम कार्यक्रमों में, सम्मेलनों में आत्मनिर्भर भारत की चर्चा परिचर्चा होने लगी है। अतः बहुत संभावना है कि आगामी परीक्षा में 21वीं सदी में आत्मनिर्भर भारत के संबंध में कोई निबंध पूछा जाए। जो दूसरा निबंध है वो है सोशल मीडिया की बढ़ती भूमिका। चूँकि वर्तमान में सोशल मीडिया की लगातार भूमिका बढ़ रही है और डिजिटल एजुकेशन के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हर प्रकार की गतिविधियों को प्राथमिकता दिया जा रहा है। अतः परीक्षा के दृष्टिकोण से सोशल मीडिया की बढ़ती भूमिका भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा टॉपिक है पर्यावरण संरक्षण। चूँकि पर्यावरण संरक्षण प्रत्येक परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, इस वजह से इस निबंध के टॉपिक में पर्यावरण संरक्षण को भी शामिल किया गया है। और पर्यावरण संरक्षण पर मेरे द्वारा आप सभी के बीच निबंध लाया जा चुका है। अवश्य आप प्लेलिस्ट में जाइए और पर्यावरण संरक्षण पर जो निबंध के क्लासेस लिए गए हैं उसको आप देखिए। चौथा है नारी शक्ति एवं नया भारत। नारी सशक्तिकरण पर भी मेरे द्वारा निबंध लाया जा चुका है, ज़रूर देखिए। पांचवा है शिक्षा का महत्व, इस पर भी क्लासेस लाए गए हैं। छठवां है स्वच्छ भारत खुशहाल भारत, इस पर भी निबंध मेरे द्वारा लाया जा चुका है। अब आते हैं सातवां। चूँकि निबंध में कई भारत सरकार, राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को भी पूछ दिया जाता है, अतः उस दृष्टिकोण से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आठवां जो निबंध है वो है उज्ज्वला योजना। नौवां है मनरेगा एवं रोजगार। 10वां है जनधन योजना। 11 है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन। 12वां है अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम। आज वर्तमान परिदृश्य में भारत अनेक प्रकार की उपलब्धियां अंतरिक्ष क्षेत्र में प्राप्त कर रहा है और आज भारत अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक आदि क्षेत्रों में अंतरिक्ष गतिविधियों के माध्यम से लगातार एक से बढ़ के एक उपलब्धियों के प्राप्त कर रहा है। अतः अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम से संबंधित निबंध के टॉपिक निश्चित रूप से बन रहा है। जो 13 है वह है जल संकट। 14 जो निबंध है वो है $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था। चूँकि यह टॉपिक भी काफ़ी हॉट टॉपिक है और हर एक सम्मेलन आदि में इसको प्रायः बोला जाता है, तो अतः संभावना बनता है कि परीक्षा में $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था से रिलेटेड निबंध आप सभी के बीच पूछा जा सके। इसलिए आप सभी को यही दिशा निर्देश देना है कि अवश्य ही जब आप निबंध
का अभ्यास करें तो अवश्य ही 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था से संबंधित निबंध को भी जरूर कवर करें। 15वां जो है वो है भारतीय कृषि तथा कृषि अर्थव्यवस्था। भारतीय कृषि तथा कृषि अर्थव्यवस्था। अब हम आते हैं अगले निबंध पे, अर्थात 16वें निबंध पर। 16वें निबंध में मैं रखी हूँ 21वीं सदी में साहित्य की भूमिका। जी हाँ साथियों, 21वीं सदी में साहित्य की भूमिका। इसे आप जरूर ही 1 से 2 बार लिखिएगा। यदि आप सहजता महसूस न करें तो अवश्य ही कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हालांकि ये जो तमाम निबंध की सूची आप सभी के बीच लाई जा रही है, उससे संबंधित तमाम प्रकार के निबंध मेरे द्वारा प्रत्येक रविवार को आपके बीच लाया जाएगा, ताकि आप देश की प्रतिष्ठित सर्विस में आसानी से सफलता प्राप्त कर सके। साथियों, 17वां जो निबंध है वो है भारत की विदेश नीति की निरंतरता एवं परिवर्तनीयता। 17वां जो निबंध है वह है भारत की विदेश नीति की निरंतरता एवं परिवर्तनीयता। बहुत बार निबंध में भारत की विदेश नीति से संबंधित निबंध को भी पूछा जाता है। इस दृष्टिगत भारत की विदेश नीति की निरंतरता एवं परिवर्तनीयता के संबंध में टॉपिक को रखा गया। निरंतरता परिवर्तनीयता में क्या आएगा? वह आएगा कि भारत की विदेश नीति में अभी तक जो बदलाव नहीं आया है। अब परिवर्तनीयता में आएगा कि भारत की विदेश नीति में वर्तमान में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। 18वां जो निबंध है वो है भारत के पड़ोसी देश। प्राय निबंध में भारत और उसके पड़ोसी देश से संबंधित निबंध को पूछा जाता है, तो 18वां निबंध इसके महत्व के दृष्टिगत भारत के पड़ोसी देश रखे गए हैं। 19वां है यूएनओ में सुधार। आप देख रहे होंगे कि वर्तमान में भारत सरकार द्वारा लगातार सुरक्षा परिषद में अपने स्थायी सदस्यता के दावा से संबंधित अनेक प्रस्ताव रखे जा रहे हैं। कई देशों से समर्थन भी लिया जा रहा है। तदक्रम में सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों के रूप में भारत की दावेदारी भी एक यूएनओ के सुधार के रूप में आ रहा है, और इसके अतिरिक्त कई प्रकार के सुधार हैं जो यूएनओ में चल रहे हैं। तो अतः इससे संबंधित टॉपिक भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब निबंध के क्लासेस लिए जा रहे हैं लगातार मेरे द्वारा, तो यह भी निबंध मेरे द्वारा जरूर बताया जाएगा। 20वां टॉपिक है कोविड-19 और विश्व परिदृश्य में आए बदलाव। 20वां निबंध है कोविड-19 और विश्व परिदृश्य में आए बदलाव। 21वां जो निबंध है वो है पंचायती राज एवं लोकतंत्र। जी हाँ साथियों, 21वां निबंध है पंचायती राज एवं लोकतंत्र। और 22वां निबंध है राजनीति में अपराधीकरण एवं अपराधियों का राजनीतिकरण। 22वां निबंध है राजनीति में अपराधीकरण एवं अपराधियों का राजनीतिकरण। ये भी टॉपिक कई बार निबंध में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो साथियों, आप प्रत्येक निबंध को जरूर 2 बार लिखिएगा ही लिखिएगा। 23वां जो है निबंध का विषय वह है चुनाव सुधार। जी हाँ साथियों, 23वां है चुनाव सुधार। चुनाव सुधार के संबंध में जो आरंभ से लेकर वर्तमान तक जो भी सुधार से संबंधित समितियां, आयोग, प्रयास किए गए हैं, उससे संबंधित समस्त विषय सामग्री इस निबंध में आएंगे। साथ में वर्तमान में चुनाव सुधार के संबंध में क्या क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं को कैसे दूर करेंगे, ये सब चीज़ इसमें अवश्य ही लिखा जाना होगा। 24वां जो निबंध है वह है न्यायिक सक्रियता। 25वां है न्यायपालिका की नई भूमिका। न्यायपालिका किस प्रकार वर्तमान में अपने नई भूमिका में आ रहा है, कैसे न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिका, पूर्ण न्याय के माध्यम से न्यायपालिका एक कल्याणकारी भूमिका में प्रवेश किया है, इससे संबंधित नई भूमिका में ये रखा जाना है। 26वां अनुच्छेद 370 एवं भारत, ये काफ़ी ज्वलन टॉपिक है, इस वजह से इसको रखा गया है और पूर्ण भरोसा है कि आगामी कुछ परीक्षाओं में इसे अवश्य ही निबंध के रूप में पूछा जाएगा। 27वां है एक देश एक चुनाव, और 28वां में मैं रखी हूँ सूचना का अधिकार, और 29वां में रखी हूँ सहकारी संघवाद, 30वें में रखी हूँ भारतीय लोकतंत्र की दिशा और दशा। लोकतंत्र का टॉपिक निबंध के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, और भारतीय लोकतंत्र की दिशा और दशा में लोकतंत्र से संबंधित समस्त विषय सामग्री को समायोजित किया जाना अपेक्षित होगा। 31वां में रखी हूँ स्टार्टअप इंडिया, 32वां रखी हूँ स्टैंड अप इंडिया, जो कि दोनों कल्याणकारी योजना है। तो साथियों, प्रथम भाग में मेरे द्वारा ये जो निबंध के टॉपिक बताए गए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः आप सभी से अनुरोध है कि आप जरूर ही इन 32 निबंध को जरूर ही आप अनिवार्य रूप से लिखें, क्योंकि यह परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और आप सभी को अवगत कराना है कि प्रत्येक रविवार को मेरे द्वारा निबंध
के संबंध में क्लासेस लिए जा रहे हैं। प्रत्येक रविवार को एक नए टॉपिक पर निबंध लिया जा रहा है और यह भी बताया जा रहा है कि निबंध की शुरुआत कैसे करें, निबंध के बीच में कौन कौन से मुख्य भाग में क्या क्या होने चाहिए और निबंध का संपन्नता किस प्रकार करें। तो साथियों, इसी संदेश के साथ कि यह 32 टॉपिक आप सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगले भाग में मैं उन तमाम निबंध की सूची लाऊंगी जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी आशा के साथ मैं विदा लेती हूं कि इस 32 निबंध को आप जरूर ही 2 बार लिखेंगे। मैं सीमा गुप्ता विदा लेती हूं। नमस्कार।